अच्छा, तो अभी हमने जो है स्वरों के बारे में जानकारी की कि स्वर जो है हमारे 3 प्रकार के होते थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आते हैं हम व्यंजनों पर। व्यंजन जो हमारे 33 व्यंजन हमने बताए, इनको मिला के जो 33 जो व्यंजन बताए हैं वो जो हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं। व्यंजन अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श कैसे? छूने। जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी जो श्वास वायु या जीभ जो है इस तरह से घूमती है, चलती है, कुछ हिस्सों को स्पर्श करती है, इसीलिए इनका नाम स्पर्श नाम रखा है। ये स्पर्श में हमारे 25 अक्षर आते हैं। इनमें 5 वर्ग हैं। एक वर्ग के पहले अक्षर के अनुसार वर्ग बना दिया जाता है। जैसे कवर्ग अगर कह देते हैं तो का के 5 अक्षर पांचों को गिन लिया जाता है। चवर्ग में च के च जगह इसी तरह से 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, कवर्ग के 5, इस तरह से 5 वर्गों में 25 अक्षर होते हैं। का से लेकर के मा तक इन 25 अक्षरों को हम स्पर्श अक्षर कहते हैं। सूत्र है इसका संस्कृत में का देव मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के मा तक जितने अक्षर हैं वो 25 अक्षरों को हम स्पर्श अक्षर नाम से जानते हैं। अब हमारे 4 अक्षर जो है अंतस्थ हैं। स्वर और व्यंजनों के मध्य के हिसाब से इनका उच्चारण होता है, उनको जो है हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे हिंदी में 4 य, र, ल, व, ये 4 अक्षर हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। और जो है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकले उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी हमारे 4 हैं। स, श, स, र, ये 4 अक्षर हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इस तरह से हमारे जो 33 व्यंजन है, 33 व्यंजनों को हमने 3 हिस्सों में बांटा। ये तो सही नाम है। इसके अलावा और भी कुछ व्यंजनों के नाम होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन पहले बता चुके थे हम। संयुक्त व्यंजन माने 2 अक्षर मिलकर बनना है, जैसे क्या बताया था हमने, का और स मिलकर बनता है क्र। ऐसे ही शुद्ध में धा और धा मिल जाता है, शुद्ध हो जाता है। कहीं पर 2 अक्षर होते हैं उसको हम द्वित्व बोलते हैं, जैसे कच्चा है तो वो द्वित्व व्यंजन भी अलग है। जैसे कच्चा में 2 चांद लगे तो जो है जैसे कच्चा है, पक्का है, द्वित्व व्यंजन उनके नाम है। लेकिन उनके अलावा जो सही नाम है वो 3 है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसके अलावा संयुक्त, द्वित्व, उन व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। अभी जो है एक चीज और रह गई इसमें व्यंजनों में कि एक व्यंजन 2 या 3 बार क्यों आता है। उदाहरण के तौर पर हम समझें, अब सोचने की बात यह है कि हमारी इस वर्णमाला में सा जो है इंग्लिश में तो एस केवल एक बार आ गया, उससे सा मान लिया, लेकिन ये 3 साओं का प्रयोग क्यों किया गया है इसका थोड़ा सा जो है बताते हैं। इन तीनों वर्णों के उच्चारण में बिल्कुल अलग अलग तरह से उच्चारण किया जाता है, अलग अलग बोलने का तरीका होता है। यह है श्रम, इसको हम जो है श्रवणम माला कहते हैं। जब ये बोलते हैं कुछ लोग इसे सीटी वाला सा कहते हैं, लेकिन सीटी ऐसे लिखा नहीं जाता, सीटी लिखा ऐसे जाता है। इस सीटी वाला सा क्यों कहते हैं, इसे श्रवणम माला क्यों कहते हैं, इसको बोलने में श्रम जैसी आवाज आती है। मान लो इसको लिखते हैं हम, यह है सेब, और अगर इसी को ऐसे लिखते हैं तो हो जाता है शेर, और अगर इसको लिखते हैं तो शेर। इसको बोलने में जो है हमारी जीभ ऐसे लगती है जैसे हमें बोलना नहीं जाता, कुछ हमें तुतला बनाता है। ये तीनों साव में इस तरह से उच्चारण है। ये स, इसका दंत, ठीक है, इसका तालु और इसका हमारा मूर्धन, इनके उच्चारण स्थान होते हैं। अगले जो है थोड़े आगे इसी वीडियो में हम अभी इन तीनों साओं के बारे में और इनके उच्चारण स्थान है कि कौन कौन से व्यंजन, कौन पूरे वर्णों का बताया जाएगा। आ से लेके ज्ञान के जितने भी हमारे व्यंजन हैं उन सब व्यंजनों को किन स्थानों से जो है उच्चारण किया जाता है, किन स्थानों से बोला जाता है। अच्छा बच्चों देखो, अब आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण तो समय हम बता चुके हैं, ह्रस्व व्यंजन सब वर्ण है, तो इन वर्णों को जो है कुछ उच्चारण स्थान है जिनसे ये शब्द बोले जाते हैं। पता कैसे पड़ता है हमें, तो छोटे बच्चे को कुछ कहलवाते हैं, कहा कहता कहना नहीं जानता, तो उस पर बोलने में जोर होता है। तो ये उच्चारण स्थान है हमारे कंठ है, जो गले के अंदर जो गांठ सी दिखाई जिसे कंठ बोलते हैं। कंठ पर धारण करने के कारण माला को कंठी बोलते हैं। तो कुछ कंठ है, तालु, गले के अंदर जो है हमारे एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ है, वो भी हमारी बोलने में सहायता देता है, हवा को रोकता है, उसको तालु नाम है। मूर्धा, जीभ के ऊपर के हिस्से को मूर्धा बोलते हैं। कभी कभी गर्म दूध चाय पी लेते हैं, ऊपर खाल वगैरह पलट जाती है, इसको मूर्धा स्थान बोलते हैं। दंत, दांत को बोलते हैं। ओष्ठ, ओठ को बोलते हैं। अर्थात जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमें हवा को इस तरह से रोकना होता है, इस तरह से तोड़ मरोड़ करके बोलना होता है, जिससे जो है
शब्द हमारा बोल सके। तो यही उच्चारण स्थानों को बताएंगे। इनके याद करने का जो संस्कृत का तरीका तो अलग है, लेकिन मैं हिंदी का तरीका बताऊंगा। पहले मैं संस्कृत बताता हूँ किस तरह से याद होते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लृतु रसानाम दंता, उपु पद्मानियानाम ओष्ठम, एदैतो कंठतालु, ओदैतो कंठोष्ठम, मकारस दंतोष्ठम जिह्वा। तो था यम गणनानाम नासिकाच, अर्थात य म गण न, ये पांचों जो अक्षर हैं सभी वर्गों के, उनका नासिका भी होता है। मैंने संस्कृत का बता दिया, लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका हिंदी का मैं बता देता हूँ। जैसे का से शुरू होता है क ख ग घ, ऐसे ही जब हवा बोलते समय आएगी सबसे पहले कंठ में आएगी, तो क ख ग घ घ, इन सब के जो है कंठ होते हैं। पहले इन्हीं अक्षरों को, स्पर्श अक्षरों को देखो 25 को, क ख ग घ घ, इसका कंठ होता है। कंठ के बाद जब हवा ऊपर को आती है तो गले के अंदर जो काक तालु है उस पर आती है, तो छ छ ज ज य, उनका तालु होता है उच्चारण स्थान। इसके बाद फिर हवा आकर के जीभ के ऊपर भाग को स्पर्श करती है मूर्धा, तो टा ठा डा डा ण, ये मूर्धा में आते हैं। इसके अलावा जब बोलते समय मुंह खुलता है, दांतों का स्पर्श करती है, तो त थ द द न, ये जो है दंत को स्पर्श करते हैं, दांतों का नंबर है। और लास्ट में हवा होठों पर पहुंचती है। कंठ से शुरू होती है कंठ, फिर तालु, फिर जीभ का ऊपर मूर्धा, और उसके बाद दांत, और उसके बाद होष्ठ। ये क्रम से हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इनके अलावा इनमें सबसे पहले छोटा बड़ा ये हमारे पहले वाले वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं कंठ के साथ। इसमें हा भी जुड़ता है और विसर्ग जुड़ता है। छोटी बड़ी ये चवर के साथ, तालु के साथ जुड़ते हैं। री ऋषि ये हमारा मूर्धा के साथ जुड़ता है। और हमारा जो है लिरी, ये संस्कृत में होता है, इसे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तवर्ग ये जो है दंत होता है। बाकी छोटाऊ बड़ाऊ ये पवर्ग के साथ जुड़ते हैं, होष्ठ के साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा य र ल, ये या जुड़ता है हमारा तालु के साथ, रा मूर्धा के साथ, ला, तीनों क्रम से य यज्ञ रारत लालट्टू। एक वाह छूट जाता है, वाह का दंतोष्ठ अलग है। इसके अलावा ए और आई छूट गया स्वरों में, ए और आई का होता है ए आई ए तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोलते हैं। ओ और औ को जो है कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, कंठोष्ठ बोलते हैं। वाह को जो है वकारस दंतोष्टम, वाह का जो है दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। एक जो है ये पांचों जो अक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के, कवर्ग, चवर्ग, वर्ग के पांचों जो वर्ग के अक्षर हैं, ग, य, अण, न और म, इनका नासिका भी होता है, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। इसको बोलते हैं क ख ग घ ग, तो ये कंठ भी हुआ और नासिका भी हुआ। च छ ज ज य, तालु भी हुआ और हम इसका नासिका हुआ, अर्थात नाक की सहायता से बोले जाते हैं। इसी वजह से इनको नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है। तो ये हमारे जो है वर्णों के उच्चारण स्थान हुए।